स्टूडेंट्स, मैं सर प्रदीप सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो वर्ड मैंने आपको दिया था प्रीवियस क्लास में कि इसकी चर्चा होगी, वो चर्चा आज होगी और डिटेल में चर्चा होगी। और उसके साथ साथ बेटा हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो कॉपी पेंसिल उठा लो, क्योंकि हम जो कवर करने वाले हैं वो बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सर एक बार बताओ कौन कौन से? बेटा देखो ये लिखा है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये कवर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म, ये भी कवर करेंगे। ठीक है सर। लोन टू अ पार्टनर बाय फर्म, सर ये कुछ कुछ सुना लग रहा है। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इफ पार्टनरशिप डीड एब्सेंस, तो क्या ट्रीटमेंट होगा कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है। बेटा लेकिन उसका डिटेल ट्रीटमेंट हम आज करेंगे विद जर्नल एंट्री, क्योंकि कल हमने देखा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी डन, यानी अब हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है। उसके बाद रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद बेटा मैनेजर कमीशन, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसको भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, इसको भी डिस्कस करेंगे। सर इतने सारे टॉपिक? हाँ बेटा हाँ, इतने ही सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो चलो कॉपी पेंसिल उठा लो और मेरे साथ साथ बढ़ जाओ आगे, कदम से कदम मिलाते बढ़ जाओ। बेटा क्यों ना आज हम एक प्रैक्टिस करें। सर कौन सी प्रैक्टिस? मैं तुम्हें बचपन की याद दिला दूं। बचपन जब आपने पहली बार अकाउंट्स देखा था, ठीक है, याद है आपको? हाँ सर, क्लास 11 थी वो। हाँ बेटा हाँ, वही क्लास 11 जिसमें आप बचपन में अकाउंट्स के साथ खेला करते थे। ठीक है सर, तो मैं वही याद दिलाने वाला हूं आपको। ठीक है सर, जल्दी जल्दी याद दिला दो। चलिए बेटा इसको आगे बढ़ाते हैं हम अपना। ठीक है, देखो बेटा ये आपने एक अकाउंट बनाया होगा जरूर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सर बनाया था। तो उसमें क्या होता था सर, एक तरफ आता था पर्टिकुलर, एक तरफ आता था अमाउंट, और दूसरी साइड भी पर्टिकुलर और अमाउंट आता था। ठीक है बेटा, ये होती थी डेबिट साइड और ये होती थी क्रेडिट साइड। ठीक है। ये दूसरा अकाउंट किसका है सर? बेटा इसको ना मैं अपने मन से बना रहा हूं, इसको नाम लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर। ये कैसा होता है? बेटा ये वैसा ही होता है जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बट इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं छोटे मोटे, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है। इसको भी लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है सर। बेटा पीएनएल बनवाओ आप मेरा। सर बनाओ ना। इधर क्या लिखूं सर? पेन चेंज करो, ब्लू पेन से आओ। ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कहां से आता था ये ग्रॉस प्रॉफिट? सर ये ट्रेडिंग अकाउंट से चुराते थे। चुराते नहीं थे बेटा, लेकर आते थे। ठीक है सर। उसके बाद क्या होता था सर? इस साइड सारे एक्सपेंसेस आते थे डेबिट साइड। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस होते थे वो लिखवा दो। सर टू रेंट आता था, हाँ जी। फिर टू सैलरी आता था, हाँ जी, सैलरी भी आता था। ठीक है। टू कमीशन आता था, सर कमीशन भी आता था। ठीक है, लिख दिया। और टू इंटरेस्ट आता था, हाँ सर इंटरेस्ट भी आता था। और भी बहुत सारे आते थे। बस बेटा बस, मेरा सिर्फ इन 4-5 से ही लेना देना है, इसलिए हम 4-5 ही लिख डालेंगे। ठीक है।
जितना लेना देना है उतना ही करो, ज्यादा मत करो। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या होता था सर, यहाँ पर आता था टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और इसको हम यहाँ लिख डालते थे, ठीक है। खैर, अब एक काम और क्यों ना करें, लगे हाथ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर प्रॉफिट एंड लॉस को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? बेटा यही तो समझाना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बोल दूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? सर गलत नहीं है, पर समझा दो। ठीक है भाई, देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाया जाता है एज पर फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट आगे कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट इधर आ जाएगा बेटा, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ये पैसा किसको दिया जाएगा? सर आपने बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन बेटा अभी मैंने ये नहीं बताया हाउ, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ तो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लॉस हुआ है तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सवाल आएगा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। आप मुझे ये मत कहना कि डीड है या नहीं है, बेटा वो बाद की बात है, ध्यान से समझो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा चाहे डीड हो चाहे डीड ना हो, डीड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर डीड है तो भी बनाना है और डीड नहीं है तो भी बनाना है, वो ट्रीटमेंट में ही बदलाव करता है। पार्टनरशिप डीड ये नहीं कहता कि प्रॉफिट मत बांटो, पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि कैसे प्रॉफिट बांटना है, ये मैं बताता हूं, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल जी, बाय नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जो पैसा पार्टनर को देना है, जो पैसा पार्टनर को देना है वो आएगा डेबिट साइड, और जो पार्टनर से पैसा लेना है वो आएगा क्रेडिट साइड। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप मुझे बताना देना है कि लेना है। बेटा सैलरी टू पार्टनर, सर सैलरी तो ऊपर आया था, चलो क्यों ना सैलरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब वर्ड आया सैलरी टू अ पार्टनर। बेटा आपको पता है जो पार्टनर की सैलरी है, ठीक है, और एक सैलरी है सैलरी टू एम्प्लॉय, इनमें क्या अंतर है? बेटा इनमें बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर है? बेटा एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस बना रहे हैं, सर ये तो हम जानते हैं। बेटा यही तो जानना है, एम्प्लॉइज को फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यानी एवरी टाइम यू हैव टू पेड टू एम्प्लॉय, क्योंकि छोड़ के भाग जाएगा साहब, एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएगा अगर आपने उसको सैलरी नहीं दी है। प्रॉफिट के केस में देंगे और लॉस के केस में भी देंगे। तो ये जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय है इसको हम बोलते हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्यों है? क्योंकि इसको ये प्रॉफिट के अगेंस्ट आती है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट है या लॉस है, इसको देना है तो देना है। सर एक चीज समझ में आ गई कि जो सैलरी है एम्प्लॉय की वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो बेटा बस इसी का अपोजिट जो पार्टनर की सैलरी है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। क्योंकि लॉस के केस में कोई पार्टनर ये नहीं कहेगा लाओ मुझे सैलरी दो। लॉस का केस में
कोई पार्टनर ये नहीं कहेगा लाओ जी लाओ मुझे सैलरी दो। तो ये ध्यान से समझो कि अगर मैं पीएनएल अकाउंट में सैलरी डाल रहा हूं तो वो एम्प्लॉय की सैलरी है बेटा। वो किसकी सैलरी है? एम्प्लॉय की। और अगर पार्टनर की सैलरी है तो वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू सैलरी अकाउंट। और किस किस की होगी? ये राम की होगी और श्याम की होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख डालेंगे और इसका टोटल यहाँ लिख डालेंगे। ठीक है भाई, ठीक है सर। सैलरी समझ में आ गई कि सैलरी अगर पार्टनर की है, अगर सैलरी किसकी है बेटा? अगर सैलरी पार्टनर की है तो वो एप्रोप्रिएशन है, और अगर सैलरी एम्प्लॉय की है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको पता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? सर एक बार बता दो बेटा। फर्म है ना, फर्म। हाँ सर, हाँ फर्म है, और ये पार्टनर है राम, श्याम और राज। हाँ जी हाँ, इन्होंने पैसा दे रखा है फर्म को। ठीक है, लेट से 10 लाख, लेट से आपका 5 लाख, लेट से 3 लाख। ठीक है, तो बेटा फर्म क्या कहती है? फर्म है सेपरेट लीगल एंटिटी ऑन द पीओवी ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के पीओवी से फर्म क्या है? एक सेपरेट आर्टिफिशियल ओनर है। तो वो क्या करता है? वो इनको देता है इंटरेस्ट। क्या देता है बेटा? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट इनका क्या आ जाता है? इनकी हो जाती है कमाई। लेकिन मुझे सिर्फ बताओ फर्म के लिए क्या है वो? सर फर्म के लिए है खर्चा। फर्म के लिए है खर्चा। अब मैं एक मजे की बात बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ दिया जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट। है सर, क्या सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा? हाँ बेटा हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट के केस में दिया जाएगा, यानी लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दे पाएंगे। तो सर इसको चार्ज अगेंस्ट नहीं बोलेंगे बेटा। चार्ज अगेंस्ट बोलते अगर लॉस के केस में देते, यानी इसको सिर्फ प्रॉफिट के केस में दे रहे हैं तो ये कहलाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अकाउंट में कौन से में आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो इसको हम लेकर के आते हैं, किसको लेकर के आते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। खर्चा है ना फर्म का? हाँ जी हाँ, खर्चा है। तो बेटा ये आएगा खर्चा आपका राम, श्याम और राज। ये खर्चा आएगा डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हम लिख डालेंगे इधर। ओके सर, ओके आगे बढ़े। ठीक है, अब बेटा मैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं, क्या मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं कर सकता? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है पता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर ने मनी विड्रॉ करी है फ्रॉम फर्म से मनी विड्रॉ करी है। तो यही तो है, ये फर्म है और ये राम है, ये राज है और ये श्याम है। तीनों ने पैसा निकाला है। ठीक है, निकाला है। अब मान लो इसने 20 के निकाला, इसने 30 के निकाला, इसने 10 के निकाला। ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो प्रॉफिट के केस में ही होगा, लॉस के केस में नहीं होगा। ठीक है, तो यानी के अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो, और अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दो। खैर चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी बेटा क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? सर ये फर्म की इनकम होगी। ये क्या होगी? ये फर्म की इनकम होगी। ठीक है, ध्यान से समझो। और फर्म की इनकम किधर आती है? क्रेडिट साइड आती है। सर लिख दो क्रेडिट साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और नाम है राम, श्याम और राज। ठीक है, और तीनों का टोटल आ गया अपना इधर।
ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन, तो बेटा कमीशन डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ। ठीक है सर, कर डालो। तो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कमीशन। फिर मेरा वही सवाल कि ये कमीशन किसका है सर, किसका है? या तो ये एम्प्लॉय का है या फिर ये पार्टनर का है। सर फिर तो क्लियर हो गया, अगर एम्प्लॉय का है तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मस्ट है जी, मस्ट। ठीक है, चाहे चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, तो बेटा इतना ही तो है। यानी इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये मेरा किसका पार्ट बनेगा बेटा, ये बनेगा पीएनएल का। तो इसलिए ये जो यहाँ पर कमीशन पड़ा हुआ है, ये जो कमीशन पड़ा हुआ है किसका कमीशन है, ये एम्प्लॉय का कमीशन है। किसका कमीशन है, ये एम्प्लॉय का। तो आगे बढ़ जाओ फिर। तो सर यानी पार्टनर का कमीशन कहाँ आएगा बेटा, पहले तो समझो, अगर पार्टनर को प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो ही कमीशन दिया जाएगा, अगर लॉस है तो नो कमीशन एट ऑल। तो सर मान लो प्रॉफिट हो गया, तभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगा बेटा, क्योंकि ये कमीशन खर्चा है जी। किसका खर्चा, फर्म का। और एप्रोप्रिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं सर, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू तो इस बात को दिमाग में रखना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे काम आने वाली चीजें हैं। तो मान लो टू कमीशन, कमीशन देना है सिर्फ राज को, तो राज का कमीशन यहाँ आ जाएगा। सर राम और श्याम को क्यों ना दिया बेटा, ऐसा लिखा ना था डीड में कि उनको भी देना है, इसलिए सिर्फ राज को देना है। ठीक है सर, अब और कोई पॉइंट बचा क्या बेटा, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बच रहा है, कौन सा है सर बेटा, पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ सर हाँ, ये भी एक पॉइंट है बेटा, बस इसी को समझो आप। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम बात करें तो बेटा दो प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। एक लोन तो होता है जो पार्टनर देता है फर्म को, ठीक है, और एक लोन होता है जो फर्म देती है पार्टनर को। तो सर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वन बाय वन हम दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर लोन बाय पार्टनर टू फर्म है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म है बेटा, आपको पता है ना कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, तो याद है कि इसमें क्या होता था सर, इसमें दो केस बनते थे कि या तो डीड होगी या डीड नहीं होगी। तो बेटा अगर डीड होगी तो एज पर एग्रीमेंट दिया जाएगा, और अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम दिया जाएगा। तो ये तो याद है ना आपको, हाँ सर हाँ याद है। फिर बस इतना ही समझ लो कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सवाल मेरा है कि क्या प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा या लॉस के केस में भी मिलेगा। मेरा सवाल वही रहेगा हमेशा बेटा कि हमें पता है कि सर 6% है, हमें पता है डीड है या नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, लेकिन बस ये बता दो कि ये प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा या लॉस के केसेस में भी दिया जाएगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया ही जाएगा, आइदर यू मेक प्रॉफिट और आइदर यू मेक लॉस। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बॉस, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसको हम कहा डालेंगे सर, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। बेटा ये क्या है, ये क्या है सर, ये तो एक्सपेंसेस है, किसको दिया है, पार्टनर को। किसने दिया है, फर्म ने। तो अगर मैं फर्म का पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा,
तो इंटरेस्ट किधर आएगा सर, डेबिट साइड आएगा। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस है सर, ये चार्ज है, ये क्या है बेटा, चार्ज है। तो याद रखना हमेशा कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टनर, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट टू पार्टनर कहां जाएगा सर, ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है सर। अब लगे हाथों दूसरी बात भी बता दो बेटा, क्या है कि फर्म ने पैसा दिया है, फर्म ने पैसा दिया है किसको, किसको दिया था फर्म ने पैसा, सर शाम को दिया था, शादी थी उसके घर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी दो केस बनते थे, याद है आपको, हाँ सर, या तो डीड होगी या फिर डीड नहीं होगी। सर आपने कहा था कि डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ना दिया जाएगा। बेटा मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट, लेकिन क्या करें, इस बार डीड भी है और लिखा हुआ भी है, तो श्याम ना बच पाएगा, यानी सर उसको देना पड़ेगा। हाँ बेटा हाँ, उसको देना ही पड़ेगा। तो ये जो पैसा है ये कौन दे रहा है सर, ये श्याम देगा, यानी श्याम देगा इंटरेस्ट, किसको देगा, फर्म को देगा। तो बता दो भाई, बता दो, फर्म को फायदा होगा या नुकसान, सर फर्म को होगा फायदा, लेकिन ये हम देखेंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बेटा ये हम पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फर्म के लिए तो ये फायदा है, तो ये कहाँ आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा भाई साहब, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि इंटरेस्ट टू अ पार्टनर लोन, इंटरेस्ट टू अ पार्टनर लोन, कि ये जो लोन है ये दिया किसके द्वारा जा रहा है, अगर फर्म दे रही है पार्टनर को तो फर्म के लिए है खर्चा और उसको डालेंगे पीएनएल अकाउंट में, और अगर फर्म ले रही है पार्टनर से इंटरेस्ट तो वो रहेगा फर्म के लिए इनकम, आएगा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। और रीजन मैंने आपको बताया पीएनएल अकाउंट में क्यों आएगा, क्योंकि सर ये जो पैसा है ये चार्ज है, यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो लिया है वो और जो लेंगे वो इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। हाँ बेटा हाँ, बस इतना ही तो समझना था आपको। और सर और कोई पॉइंट है क्या, बेटा देखने दो, हो सकता है कि कोई पॉइंट मिल जाए। सर बहुत सारे पॉइंट हो गए आज तो। बेटा मजे की बात क्या है पता है, ये सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, बस करना क्या है, इसके बाद हम इसको फाइनल करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे टोटल और इसको ऐसे लिखेंगे टोटल, और इसका ये वाला साइड आएगा ज्यादा तो इसको ऐसे लिख डालेंगे और ऐसे लिख डालेंगे, और यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं बता दूं क्या, सर आप तो बताओगे ही, चाहे हम बोलें चाहे हम ना बोलें। तो बेटा सुनो, फिर यहाँ पर आएगा टू जनरल रिजर्व्स। सर ये क्या होता है बेटा, पता है क्या होता है, जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं फॉर फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, कि कोई अनएक्सपेक्टेड अनहोनी ना हो जाए, तो उसके लिए एक गुल्लक रख ली जाती है। जैसे हम घर पे भी तो सेविंग करते हैं, वैसे बेटा फर्म भी सेविंग करती है, तो फर्म उसका नाम रखती है जनरल रिजर्व। पता है ना आपको कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने जनरल रिजर्व में रख दिया, बस बेटा बस। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी वो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और किस किस को मिल जाएगा, सर 3 पार्टनर हैं, जगह खत्म हो गई, क्यों ना थोड़ी सी जगह बना ली जाए बेटा, लो जी लो जगह बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर हो जाएगा, टू 3 पार्टनर थे ना, टू राम
श्याम और राज। बेटा कितने रेशो में डिवाइड होगा? सर रेशो क्या होगा? रेशो तो बेटा देखो ना, इनका एग्रीड रेशो होगा। तो जो भी रेशो होगा ये आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर डालेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। तो तो बेटा ये अपना क्लियर हो गया हमारा कि ऐसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऐसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, और जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। अब इसको टेक्निकली समझो, पीएनएल वाली आइटम को हमें पे करना ही पड़ेगा, आइदर वी मेक प्रॉफिट और मेक लॉस। लेकिन एप्रोप्रिएशन वाली आइटम आपको तभी देनी है जब आपका प्रॉफिट हो, लॉस के केसेस में वो आपको देने की जरूरत नहीं है। यानी जैसा मैंने कहा आपको कि लॉस अगर है तो नो सैलरी, नो इंटरेस्ट, नो कमीशन, नो जनरल रिजर्व, कुछ देने की जरूरत है ही नहीं साहब। ठीक है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फिर सीधा सीधा लॉस के केस में भी अगर मैं आपको बता दूं, लॉस के केस में अगर ये तो बेटा प्रॉफिट का केस था, ये कौन सा केस था? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो ये प्रॉफिट यहाँ पर आया और हमने कैसे सीखा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट। और फॉर एग्जाम्पल हमें लॉस आ गया बेटा, अगर हमें इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस हमने प्रॉफिट के केस में, हेलो, हाँ जी, तो बेटा हमने प्रॉफिट के केस में देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो लगे हाथ लॉस के केस में भी देख लो, इन केस ऑफ लॉस अगर लॉस हुआ तो कैसे बनेगा? तो बड़ा आसान है सर, आपके लिए तो सब आसान है बेटा, मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी आसान है, जरा देख लो बस। ठीक है, देखते ही देखते ये ऐसा हो जाएगा, इतना आसान आप कहोगे कि सर ये वाकई में आसान था। ठीक है जी, ठीक है, बढ़ जाओ आगे। ये हम ऐसा करते हैं, ये हम ऐसा करते हैं, ठीक है, और इनको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ा लेते हैं बॉस, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, खैर अब लॉस के केस में देख रहे हैं बेटा, लॉस के केस में क्या होता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पहले तो बना लिया जी। देखो लॉस के केस में क्या होगा? सर इसको पहले लिख तो लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लिया जी। फिर इसको लिख डालो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगर हमें लॉस हुआ है, लॉस का क्या मतलब है? सर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी। हाँ वही बिल्कुल, तो इसको क्या होगा यहाँ पे? सर यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, जैसे टू सैलरी, टू कमीशन, ये सब इम्प्लॉय का है, ऑफ इम्प्लॉय, ऑफ इम्प्लॉय। ठीक है बेटा, टू इंटरेस्ट, ये ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो यहां पर आएगा बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। और बेटा अब ये जो नेट लॉस है ना, ये इधर से नेट लॉस ट्रांसफर होगा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर आपने कहा था कि अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा आपको भी नहीं लगेगी जरूरत, मैं कह रहा हूं जरूरत आपको भी नहीं लगेगी। आपको करना क्या है? क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नहीं। सर यहाँ पर टू कमीशन आएगा, सर टू सैलरी आएगा। बेटा यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा।
तो सर क्या आएगा फिर बेटा, सिर्फ क्या होगा, ये जो नुकसान है ना, ये जो नुकसान हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, इसको बस ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी ये आएगा टू नेट लॉस, और ये नेट लॉस क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर होगा, राम, श्याम और राज, ये आपस में अपना लॉस बांट लेंगे बेटा। यानी ये बड़ा सिंपल सा है, मैंने कहा ना कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, और अगर लॉस है तो बेटा ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूट ही तो हुआ। अगर मैं अकाउंट बना के डिस्ट्रीब्यूट करूं या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करूं, बात तो एक ही है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ये जो आइटम्स हैं, यानी जो इंटरेस्ट ऑन, जो सैलरी की बात उठेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात उठेगी, कमीशन की बात उठेगी, जनरल रिजर्व की बात उठेगी, तो ये सारे के सारे डिस्कशन तभी होंगे जब आप प्रॉफिट बनाओगे। लॉस के केसेस में ये इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझ में आ गया, ठीक है सर। और इसके साथ साथ हमें यह भी समझ में आ गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है भाई, बस खत्म कर दें क्या? नहीं सर, और पढ़ना है अभी। तो क्यों ना इसका एक स्टेप आगे चलें और आ जाए अपना जर्नल एंट्री पर।